अगर तुम तो जमाली आदमी थे, जलाली आदमी नहीं थे, उस यहूदी को तुमने तमाचा क्यों मार दिया? अबू बकर का जवाब सुनिए, या रसूल अल्लाह, उस यहूदी ने खुदा को फकीर कहा और खुद को अमीर कहा, खुदा की शान में गुस्ताखी की, इसलिए तमाचा मारा। अगर आपकी इजाजत होती तो ऐसे गुस्ताख की गर्दन उड़ा देता। रात का सन्नाटा है, दुआ कर रहे हैं, मेरे परवरदिगार, जब मैं माल देता हूँ तो नबी का हाथ नीचे हो जाता है, मेरे रहने वाले का हाथ ऊपर हो जाता है, मैं नबी की बेअदबी महसूस करता हूँ। मेरे परवरदिगार, अबू बकर माल देता है, नबी माल लेते हैं, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, अबू बकर से बेअदबी हो रही है। मेरे परवरदिगार, मेरे माल को नबी का माल बना दे, इसकी तमन्ना है, इसकी दुआ कर रहा हूं। आखिरी मिसाल है, ध्यान से सुनिएगा इसको। हिजरत का सफर है, अबू बकर कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे आ जाते, कभी पीछे से आगे, कभी आगे से पीछे। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अबू बकर कभी आगे आ जाते हो, कभी पीछे आ जाते हो, राज क्या है? अबू बकर का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसी दोस्ती नबी से हम सबको अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मुझे डर होता है, खौफ होता है कि दुश्मन सामने बैठा हुआ है, नबी के सीने पर तीर का निशाना ले रहा है, तो मैं सामने आ जाता हूँ कि अबू बकर का सीना हो, नबी की जान बच जाए। जब दुश्मन का ख्याल होता है कि पीछे है, नबी की पीठ पर निशाना लेना चाहता है, तो मैं पीछे आ जाता हूँ कि मेरी पीठ हो और नबी की जान बच जाए। अबू बकर खुद को मुसीबत में डाल करके मुझको बचाना चाहते हो, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, मेरा नुकसान होगा, मेरी जान का नुकसान होगा, आपको खुदा न खासा कुछ हो गया तो पूरी मिल्लत का नुकसान होगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान, सिद्दीक अकबर मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर, सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। उमर का तस्करा आ जाए, 3 मिनट का पैगाम बरकत के हुसूल के लिए मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह उसी जज्बे से हम सुनेंगे। आप थक चुके हैं, आपका हाथ भी नहीं उठ रहा है, ये भी आपकी मजबूरी है, इसको मैं नजरअंदाज करके तीसरे पैगाम को खोल रहा हूँ, आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। ध्यान से इसको सुनिएगा। अबू बकर उमर के बराबर में एक आदमी बैठा हुआ, कहने लगा वो बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे। हज़रत उमर ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो आदमी अच्छा है? कहा हुजूर, इसलिए कि मैंने सुना है कि बहुत अच्छा आदमी है। कहा जब तक किसी के साथ सफर ना करो, जब तक किसी के साथ मामला ना करो, तो तुम्हें मालूम ही नहीं हो सकता कि आदमी अच्छा है या बुरा है, इसलिए गवाही देना बेकार है। सरे बाजार मोटरसाइकिल पर जवान चल रहा है और पीछे से हज़रत उमर ने रोका, कहा ये कौन है, किससे बात कर रहे हो? कहा ये मेरी बांदी है, नौकरानी है। का सरे बाजार किसी से बात मत करना, कितने लोगों से कहते फिरोगे कि ये मेरी बीवी है। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं। चोर आया, उसने चोरी की, हजरत उमर ने कहा इसके हाथ काट डालो ताकि दूसरे को नसीहत हो, दूसरे को सबक मिले, दूसरे के माल की हिफाजत हो। वो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर पहली गलती है, माफ कर दो। क्या पहली गलती नहीं हो सकती? मेरा खुदा पहली गलती पर पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। जब तहकीक हुई तो पता चला कि 100 बार का चोर निकला। इतना बड़ा भारी मजमा है। एक सवाल है कि इतने बड़े मजमे में कौन गुनाह को जल्दी में माफ करता है? तो पता नहीं क्या जवाब आया, लेकिन किताब में लिखा है कि सबसे ज्यादा खता को जल्दी में कोई अगर माफ करता है तो बेटे का बाप होता है, बेटे की माँ होती है। माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो अपनी बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। कितना बड़ा कलेजा है।
नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। जैसे ही वो बेटा पांव पकड़ता है, माफी मांगता है, माँ माफ कर देती है। आपको सुन करके हैरत होगी, माँ से भी ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? खुदा माफ करता है। मुंह खोलने की जरूरत नहीं, पैर पकड़ने की जरूरत नहीं, दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता है। एक जवान दारू की बोतल लेकर के पास हो रहा है, हजरत उमर ने देख लिया, रोका, ओ जवान क्या लेकर के जा रहे हो? जवान का कलेजा कांपने लगा कि आज तो जनाजा उठ जाएगा, इतने कोड़े पड़ेंगे। अल्लाह से कहता है मेरे परवरदिगार, आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है, उमर के कोड़े से तू ही बचा सकता है। जैसे ही हजरत उमर करीब आए, ओ जवान दारू छुपा करके भाग रहा था, दिखाओ। ढक्कन जैसे ही खोला हजरत उमर ने, उस जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही गुज़र करने, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही गुज़र करने। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुज़र कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुज़र कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुज़र कर दे। हजरत अली का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। एक बात याद रखिए, खुद जाहिल रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर इस एहसान को आपका बच्चा याद रखेगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह फाका करेंगे लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से सुना रहा हूँ। एक यहूदी दौड़ा दौड़ा आया, कहा आपकी दाढ़ी भारी है, मेरी दाढ़ी हल्की है, मेरी दाढ़ी में कंगाल है, आपकी दाढ़ी में भारी भारी भाल है। कुरान में कहाँ है इसका जिक्र है? आपका दावा है हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है, तो आप दिखाइए कि आपकी जो घनी दाढ़ी है ये कुरान में कहाँ है, मेरी जो हल्की फुल्की दाढ़ी है ये कुरान में कहाँ है? तो हजरत अली ने झट से जवाब दिया, वल वलद तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी। कुरान ने जिक्र किया है जिस जमीन में फसल उगती है उसको उसमें पैदावार ज्यादा होती है, जो जमीन जरखेज होती है उसमें पैदावार ज्यादा होती है, फसल ज्यादा आती है। जो बंजर जमीन है उसमें कोई फसल नहीं। तुम्हारी दाढ़ी की मिसाल बंजर जमीन है, हमारी दाढ़ी की मिसाल जरखेज जमीन है। हजरत अली से सवाल हुआ, ये बताइए दो दुश्मन कभी दोस्त नहीं होते, वो कौन है? दो दोस्त कभी दुश्मन नहीं होते, कौन है? इधर सवाल पूरे नहीं हुए, इधर जवाब दे दिया। दो दोस्त कभी दुश्मन नहीं होते, जिस्म और रूह, और दो दुश्मन कभी दोस्त नहीं होते, जिंदगी और मौत। इसलिए ध्यान में रहे कि अभी तो हम जिंदा हैं, इसके बाद किसी का जनाजा नहीं उठेगा, हमारा ही जनाजा उठेगा। आखिरी बात सुना रहा हूं। झगड़ा हो गया दो आदमी का, किस पर झगड़ा हुआ? दो आदमी दस्तरखान बिछा करके खाना खा रहे थे, एक के पास 3 रोटी थी, एक के पास 5 रोटी थी। तीसरा आदमी बैठ गया खाना खाने के लिए, जब वो जाने लगा तो 10 रुपए दिया, दोनों आपस में बांट लो। अब जिसके पास 5 रोटी थी उसने 7 रख लिया, और जिसकी 3 रोटी थी उसको 3 दिया। वो लेने के लिए तैयार नहीं कि नहीं 50-50 बांटोगे तब तो लेंगे, 3 नहीं लेंगे, ये कम है। उसने देने वाले ने दिया है आधा आधा बांटो, आधा आधा बांटोगे तब तो लेंगे। झगड़ा हो गया। ये झगड़ा हजरत अली की अदालत में आ गया। दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चों को अली जैसा होनहार बच्चा बनाए। ध्यान से सुनिए। हजरत अली ने कहा कि मामला क्या है? कई आदमी की 3 रोटी थी, मैं इसको 3 रुपए दे रहा हूँ, ये लेने के लिए तैयार नहीं। क्या तुम्हारी कितनी रोटी थी? हमारा 5 रोटी, हम 7 ले रहे हैं, ये मान नहीं रहा है। तो हजरत अली ने कहा कि तुम्हें सही दे रहा है, 3 रख लो, भलाई इसी में है। अगर मैं इंसाफ करने पर आऊंगा तो 1 ही मिलेगा, वो भी 3 नहीं मिलेंगे।
उसे गुस्सा आ गया, कहा कि आप भी एक जालिम की तरफदारी कर रहे हैं, ठीक आप समझा दीजिए कि मुझे एक ही लेना है तो मैं एक ही ले लूंगा। कहा कि देखो तुम्हारे पास 3 रोटी है, इसके पास 5 रोटी है, दोनों को मिलाया कितनी रोटी हो गई? 5 3 8, और खाने वाले कितने हैं? 3, सबने बराबर खाया तो एक रोटी में कितने टुकड़े हुए? 3 टुकड़े हुए। तो 8 रोटी के कितने टुकड़े हुए? 8 तिया 24। जिसकी 5 रोटी थी उसके कितने टुकड़े हुए? 5 तिया 15। उसने खाए कितने? 8, बचे कितने? 7। तुम्हारी 3 रोटी है और तुमने खा लिए 8, तो बचा कितना? एक। तुम एक ही के मुस्तहिक हो। हजरत अली का नाम आ गया। एक बात खास तौर पर कहने जा रहा हूं। अभी देख रहे थे आप कि रुमाल बिछा हुआ था, चंदे पर चंदा आ रहा था, मस्जिद के लिए आ रहा था। अल्लाह आपकी मस्जिद को सजदे से चंदे से दोनों से आबाद फरमाए। चंदा आ रहा था। हजरत अली कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे के पास जब ज्यादा पैसा आए तो खुशी की बात नहीं है, खतरे की बात। तुम्हारा बच्चा ज्यादा पैसा कमा रहा है, बस्ती में ज्यादा मालदार है, तुम्हारा बच्चा सबसे बड़ा मालदार है, खतरे की बात है, खुशी की बात नहीं है। क्यों? जब पैसा ज्यादा होता है तो दुश्मन ज्यादा होता है। जब पैसा ज्यादा होता है तो आदमी तकब्बुर ज्यादा करता है, और तकब्बुर करने की वजह से अल्लाह पकड़ लेता है। खतरे की बात। जब आदमी के पास ज्यादा पैसा होता है, खुदा से भी दूर होता है, नबी से भी दूर होता है, कारून और फिरौन से करीब हो जाता है। खतरे की बात है। खुशी की बात जब है तुम्हारे बच्चे के पास ज्यादा इल्म हो। जब ज्यादा इल्म होगा तो मोहब्बत करने वाले ज्यादा होंगे। तुम्हारा बच्चा झुकेगा, झुकने वाले को अल्लाह उठाता है। और जब तुम्हारे बच्चे के पास ज्यादा इल्म हो तो खुदा से भी करीब होता है, नबी से भी करीब होता है। दस्तरखान बिछा हुआ था, लोग खजूर उठा उठा करके खा रहे थे, तो गुठली हजरत अली के सामने रख रहे थे। हजरत अली खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे, गुठली रख रहे हैं, हजरत अली कुछ नहीं बोल रहे। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, देखिए सबसे ज्यादा खजूर अली ने खाई है, गुठली सबसे ज्यादा खजूर हजरत अली के सामने है, गुठली अली के सामने ज्यादा। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से पूछा कि अली क्या बात है, गुठली तुम्हारे सामने ज्यादा है? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने तो खजूर खाई और गुठली फेंका, इन लोगों ने गुठली को भी निगल लिया। ये लोग खजूर ज्यादा खाने वाले लोग हैं। हाथ उठा करके बोलिए, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, मेहनत मजदूरी में नहीं लगाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवा को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको। तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना। जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो, खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। बस एक जवान के हवाले से पैगाम है, औरतों के हवाले से पैगाम है, और मेरे हिस्से के जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। सिर्फ 10 मिनट के लिए आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हमारे जवान का हाल क्या है, आपको सुन करके खून के आंसू रोना पड़ेगा। हमारा जवान खुदा की पहचान ही नहीं रखता, हमारा जवान बड़ों पर मेहरबानी नहीं, हमारा जवान माँ बाप का नाफरमान। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। रमजान का महीना है, जवान तरबूज खा रहा। पूछने वाले ने कहा, बेशरम रमजान का महीना है, लोग रोजा रखते हैं, तू तरबूज क्यों खा रहा है? तो जवान का जवाब सुनिए, मुझे जनवरी फरवरी मालूम है, रमजान शाबान मालूम नहीं है। हमारा जवान कहाँ पहुंच चुका है? दूसरा नमूना आपकी खिदमत में। दादा चले गए नमाज पढ़ने के लिए, पोता मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है। इमाम साहब ने पूछा कि तुम्हारे दादा ने नमाज पढ़ी, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कहा मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है, मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं?
दादा के पास ईमान, पोते के पास ईमान ही नहीं है। आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। स्कूल के बच्चे से सवाल पूछा, इस मुल्क का जो बादशाह गुजरा है मुगल बादशाह में, अकबर अच्छा था या औरंगजेब अच्छा था? तो बच्चे का जवाब सुनिए। उसको सारी मालूमात है लेकिन इस्लामी कोई मालूमात नहीं है, हिंदुस्तान की कोई तारीख उसको मालूम नहीं है। वो क्या कहता है कि अकबर बादशाह सबसे अच्छा था और सबसे बुरा बादशाह औरंगजेब था। छोटा बच्चा माँ से झगड़ा कर रहा है, माँ कह रही है ना फरमान, अगर मैं बद्दुआ दे दूंगी तू बर्बाद हो जाएगा। मैंने तुम्हें 32 धारे दूध पिलाया है, मैं अगर बद्दुआ कर दूंगी तो तू बर्बाद हो जाएगा। तो उस बच्चे का जवाब सुनिए, माँ तू बद्दुआ कर या बद्दुआ छोड़, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू दूध माफ कर या ना कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया है। बीवी से झगड़ा चल रहा था, ये चुपचाप सुन रहा। बीवी गाली दे रही है, ये चुपचाप सुन रहा। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो क्या कहता है कि अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देती। एक बूढ़े बाप से बेटा कह रहा है, 6 महीना पहले तो हुआ है कि हमने तुमको पायजामा सिला करके दिया, तुम पायजामा बार बार फाड़ते रहो, हम इसी तरह सिलाते रहे। कहने वाले ने कहा, अरे तुम इनके साथ कैसा सलूक कर रहे हो? ये कौन है? कहा मेरे बाप। जानवर से भी बदतर तुम अपने बाप के साथ सलूक कर रहे हो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ इससे ज्यादा बदतर सलूक करेगी। एक मिसाल है, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आखिरी वक्त है, सुन लीजिए। आप 3 चीज को बढ़ाना चाहते हैं, एक काम करना पड़ेगा। अगर आप रोजी बढ़ाना चाहते हैं, सेहत बढ़ाना चाहते हैं, उम्र बढ़ाना चाहते हैं, तो एक ही काम करना होगा, माँ बाप की खिदमत करनी होगी। ये मेरी जबान नहीं है, नबी की जबान है। अल्लाह हर जबान को झूठा कर सकता है लेकिन नबी की जबान को झूठा नहीं कर सकता। आज सिर्फ 1 महीना अपने माँ बाप की खिदमत करके तजर्बा कर लीजिए, आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी, रोजी भी बढ़ जाएगी, सेहत भी बढ़ जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह सास ससुर पर ज्यादा मेहरबान होंगे। एक आदमी बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने पूछा, तुम साल भर में कितना पैसा कमाते हो? का 1 रुपया। का कैसे खर्च करते हो? का 4 आना दरिया में डालता हूँ, 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूँ, 4 आना कर्ज चुकाता हूँ, 4 आना कर्ज में देता हूँ। बादशाह को समझ में नहीं आया। अरे पूछा कि क्या कहना चाह रहे हो, मतलब बताओ, दरिया में कैसे डालते हो, कर्ज में कैसे देते हो, कर्ज कैसे चुकाते हो? उसने कितना प्यारा जवाब दिया, 4 आना जो दरिया में डाल रहा हूँ, सास ससुर पर खर्च करता। नेकी करो, दरिया में डालो, कुछ मिलने वाला। और 4 आना कर्ज में देता हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चे को खिलाता हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मुझे खिलाएंगे। और 4 आना मैं अपने माँ बाप के ऊपर खर्च कर रहा हूँ, कर्ज चुका रहा हूँ। जब मैं बचपन में था तो माँ बाप ने मुझे खिलाया पिलाया, इज्जत से रखा। आज अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को अच्छा कपड़ा पहना रहा है, ये कर्ज चुका रहा है, एहसान नहीं कर रहा है, एहसान का बदला चुका रहा है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा रहे खिदमत करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोज़ी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। औरतों के हवाले
से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। अपने हिस्से को 3 मिनट में मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। आपने जितना अच्छा सुन लिया, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। जलसा में जब बहुत ज्यादा लोग सुनते सुनते थक जाते हैं तो उनको सुनाना बाकी आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता। लेकिन आप लोग मैदान में रहे, मैदान छोड़ करके नहीं भागे, अपने मेहमान की आपने आबरू रखी। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आपके घर में अगर जवान बेटा है, अल्लाह गैब से उसको जायज रोजगार अता फरमाए। जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 60 साल का बूढ़ा दुबई से आता है, हैदराबाद, 18 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता है। उत्तर प्रदेश से 60 साल का बूढ़ा आता है झारखंड, 18 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता है। कभी आपने गौर किया ऐसा क्यों होता है? समाज ने निकाह को तिजारत बना दिया। गरीब की बेटी गरीब बाप के ऊपर बोझ बन गई। बाप सर के बोझ को हल्का करने के लिए जवान बेटी का हाथ एक बूढ़े के हाथ में दे दिया। दूसरी बात सुनिए, पहले आप ये सुनते थे कि मुसलमान लड़का लड़की को लेकर के भागा। पहले आप सुनते थे हिंदू लड़का लड़की को लेकर के भागा। अब ये नहीं हो रहा, अब मुसलमान लड़की खुद लड़की को लेकर के भाग रही है। 3 लाख की तादाद में मुसलमान लड़की इधर उधर के लड़के को लेकर के भाग रही है। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी के हाथ में दे दी। अब बेटी किससे बात कर रही है, बाप को कोई मतलब नहीं। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बेटी भाग गई, सुने घर में बकरी सवा। और दूसरी वजह लड़की क्यों भाग रही है? बाप ने आंख बंद करके बेटी का दाखिला उस स्कूल में कर दिया जिसमें जवान लड़के भी पढ़ते हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। तीसरी वजह जो आपको सुन करके कलेजा फट जाएगा, वो बात यह है कि लड़की भाग क्यों रही है? मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बना दिया। इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि गरीब आदमी भीख मांग करके भी अपनी बेटी का निकाह नहीं कर पा रहा। अब वो लड़की मजबूर हो करके इसके साथ उसके साथ भाग रही है। जहां ये माँ बाप गुनहगार हैं, वहां ये समाज भी कसूरवार है। और एक खास बात सुनिए, 10 लाख की तादाद में माँ बाप इसी हिंदुस्तान में अपनी बच्ची को जान से मार देते थे। लड़की को जान से मार रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अल्ट्रासाउंड मशीन में पता चला कि माँ के पेट में बेटी है, बेटा नहीं है, उसको गिरा दिया। माँ ही ने अपनी बेटी का खून कर दिया। 1 साल में 10 लाख लड़की मार दी गई है। क्यों? बेटी आएगी हम गरीब हो जाएंगे, बेटा आएगा हम अमीर हो जाएंगे। इसी ख्याल से मासूम बच्ची का गला हमने अपने हाथ से तोड़ दिया। एक बात और सुनिए, ऑपरेशन कराती है औरत, नसबंदी करा लेता है मर्द, नुकसान क्या होता है? 37% औरत को कैंसर हो जाता है, मर जाती है। 67% औरत बीमार हो जाती है, दवाई पर खड़ी होती है, इसके बगैर कोई चारा नहीं। और जानते हैं ऑपरेशन क्यों हो रहा है? हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। 2 बेटी के बाद अगर तीसरी का नंबर है तो माँ से ज्यादा बाप परेशान है। क्यों? लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा किया। नीयत साफ है, बेटा आएगा आने दो, मालदार हो जाएंगे, बेटी आएगी हम कंगाल हो जाएंगे। अरे अल्लाह का बंदा, बेटी अगर आ रही है अपनी किस्मत से आ रही है, बेटा ठोकर मारता है, बेटी की पनाह मिलती है। एक बात सुनिए, बेटी पूछ रही है बाप से कि अब्बा हुजूर हवा तेज चल रही है, बिल्कुल मेरा जलसा 2-3 मिनट में खत्म हो रहा है, अब्बा मेरी शादी में कितना पैसा खर्च हुआ? कब बेटी आंख से आंसू छलक गए, ये पूछ